हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोगों को पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मैंने आप लोग को पहले पार्ट और दूसरे पार्ट कंसेप्ट बताया गया है। जो एपी क्या होता है, एपी के बारे में जितनी जानकारियाँ थी वो सारी दी गई है। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं और आज पार्ट 4 है जिसमें कि हम लोग 2 के 1 नंबर से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। हमें 4 पद इसके लिखना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एपी का प्रथम पद ए ही होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये प्रथम पद तो दिया है ना बाबू। तो हमें 4 पद लिखना है, तो प्रथम पद दे चुका है, यहाँ पे ए दिया है ना। ये एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है ना। ठीक है, तो प्रथम पद तो दिया है, यानी कि 3 और पद लेना है ना बाबू। ठीक है, तो 3 और पद लेना है, यानी कि A1 कितना है, यहाँ पे 10 ही है। A1 A2 निकालना है ना। A2 तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ए 10 दिया है और डी 10 दिया है, तो A2 निकालेंगे यहाँ से। तो A2 बराबर आप सभी को पता होगा, जो फॉर्मूला जो होता है वो A+D होता है। मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में बताए होंगे या नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए। जो प्रथम पद का अगर बात करें, प्रथम पद एपी के प्रथम पद का बात करें तो वो ए होता है। द्वितीय पद को क्या कहते हैं, A+D कहते हैं। तृतीय पद को क्या कहते हैं, A+2D कहते हैं। चतुर्थ पद को क्या कहते हैं, A+3D कहते हैं। और पांचवा पद को क्या कहते हैं, A+4D कहते हैं। इसी प्रकार से nवां पद को क्या कहते हैं हम लोग, A+n-1 कहते हैं। आशा है मैंने ये आप लोगों को पीछे के पार्ट्सों में बताए होंगे। तो यही से दूसरा पद को हम लोग क्या कहेंगे, A+D कहेंगे। या आप लोग n बराबर 2 n का मान 2 रखिएगा, फिर यहाँ से इस सूत्र का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना करने से आपको ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा कठिनाई भी होगी। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्रश्नों को और सीख लेते हैं। तो ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों 10 है, प्लस डी का मान है 10, तो 10 + 10 कितना आ गया, 20 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग A3 निकालेंगे। A3 निकालने पे ये A+ क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग ये लिख लिए। आपको ध्यान पर रखना होगा, यहाँ पे अगर 3 हो तो एक कम करके यहाँ पे लिखना है। ए तो होगा ही होगा सब में, अब प्लस 3 है तो 2D, 4 होगा तो 3D, 5 होगा तो 4D, 10 होगा तो 9D, A+9D, 10 होगा तो A+9D हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने 15 होगा तो A+14D। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को निकालना है। तो A का मान 10 + 2D, तो 2 × D का मान कितना है, 10। तो 10 × 20 10 30। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों A4 निकालेंगे, तो A4 क्या हो जाएगा, A+, यहाँ पे 4 है तो एक कम करके लिखेंगे 3D, तो A का मान है 10 और 3 × D का मान 10। तो ये से 10 × 30 + 10 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40। तो एपी के 4 पद, एपी के 4 पद हमें निकालने के कहा गया था। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो 10 है, दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, चौथा 40 होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। इसमें भी समझने की वाली बात ही नहीं, ये हमारा दिया हुआ A2 निकालेंगे यहाँ से, तो A+D हो जाएगा। एक कम करेंगे ना तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1D लिखेंगे तो 1D नहीं लिखा होता है। तो A का मान है -2 और D का मान है 0, तो ये -2 ही आ जाएगा। ठीक है, A3 A+2D, तो A का मान है -2 और +2 और D का मान रखेंगे 0। तो ये 2 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करने पे 0 ही हो जाएगा, 0 में -2 करने पर -2 ही निकल के आ जाएगा। A4 मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, आप लोग को अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, 3 × D का मान रखेंगे 0, तो ये -2 निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब एपी के 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, -2 -2 ये हो जाएगा। ठीक है, डैश और भी हो सकते हैं, आप लोग निकाल भी सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। एक सेकेंड,
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर मैं आप लोग को बात करूँ, अगर डी हमारा सार्वंतर 0 है तो इसका मतलब हमारा जो प्रथम पद है केवल सारा पद वो एक ही समान होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जब डी ही 0 आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए वो सब नहीं जानना है, बेसिकली हमको समझने के लिए मैं आपको बता दिया था। ए प्लस डी, ए का मान 4 अब प्लस डी का मान -3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। ए3 निकालेंगे, ए प्लस 2d, तो ये ए का मान कितना है बाबू 4 प्लस 2 गुना -3, तो ये यहाँ से अगर हम लोग 4 और -6 करें तो ये -2 आ रहा है बाबू। A4 ए प्लस 3d, ए का मान कितना है बाबू 4 है प्लस 3 और डी का मान कितना है यहाँ से -3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 और प्लस माइनस माइनस 9 यानी कि -5 निकल के आ जाएगा। एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। ठीक है, और 1 4 हो जाएगा, 4 1 -2 फिर -5। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत। आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, मैं आपको सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाता हूं, सिखाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। A2 निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए प्लस डी, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। आप लोग जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 LCM -2 + 1 = -1/2। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 2d, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों -1 + 2 गुना 1/2, डी का मान रखेंगे ना बाबू, तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को। ठीक है, तो -1 + 1 = 0। A4 a + 3d, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोग को बताया था जो an = a + n - 1 × d। तो अगर हमें 4 निकालना है तो n की जगह पे 4 रखेंगे, तो a + 4 - 1 × d, तो आप 4 में से 1 गए तो 3 हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं A4 को a + 3d, या आप लोग इसे T1 T2 T3 T4 भी लिख करके बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, कहीं से आपको कोई रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक। देखिए बाबू यहाँ पे समझिए 2 पद तो निकल के आ चुका है, मेरा तीसरा पद, सॉरी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद है। -1 + 3/2, इसको जब आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों हल कीजिएगा तो ये -2 + 3 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे स्पेस है, नीचे में लिख सकते हैं और। ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों AP के, इसमें इंक डाल दीजिए, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक है -1, दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों -1/2, तीसरा क्या है 0, चौथा क्या है 1/2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने के लिए मिल गया होगा, आप लोग सीख भी गए होंगे, आशा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से A2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा a + d, अब यहाँ से a का मान -1.25 अब प्लस डी का मान -0.25, इसको हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, -1.25 और -0.25, एक को हम अच्छे तरीके से हल करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ही करेंगे, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाने पे क्या आ जाएगा -1 मेरे प्यारे दोस्तों 50 आ जाएगा। ठीक है, अब A2 निकाल ली, A3, तो a + 2d a, और यहाँ से देखिए a का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों -1.25। ठीक है, अब यहाँ से प्लस है तो ये तो d का मान माइनस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2 गुना d का मान 0.25 हो जाएगा। अब इसको आप लोग जोड़ ली, गुना करके -1.25 और माइनस इसको करिएगा तो 0.50 हो जाएगा, तो ये -1.75 हो जाएगा। ठीक है, A4 a + 3d बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग खुद से अपने से निकालने का प्रयास कीजिए, जब तक आप लोग अपने से मेहनत नहीं करिएगा तब तक आपको कहीं से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने से सॉल्व करने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको सीखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी। यहाँ पे 0.75 है। ठीक है बाबू, ठीक है। अब यहाँ से ये जब आप लोग इसमें ऐड क्यों होता है, दोनों माइनस में है तो इसीलिए जुड़ जाएगा, तो ये 125 यानी कि 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू,
निकल के आ गया 2। तो यहाँ से AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद मेरे प्यारे दोस्तों, -1.25, -1.50, -1.75 और -2 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दो के सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, हम लोग 3 के प्रश्नों को अभी समझेंगे, सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और तथा सार्वअंतर लिखिए। इसमें प्रथम पद को लिखना है। तो प्रथम पद मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद देख लीजिए, A क्या है? 3 है। और सार्वअंतर D क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, यानी कि A2 माइनस A1। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न बच्चों की तरह ही आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ से इसमें देखिए प्रथम पद मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम पद A कितना है यहाँ पे? 1/3। सार्वअंतर D कितना है? तो इसको इसमें से A2 में से A1 करेंगे, या तो A3 में से A2 करेंगे, या A4 में से A3 करेंगे। आपको जो इच्छा हो आप वो कीजिए, आपको कहीं से कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम पद 0.6, सॉरी हाँ ए दे दीजिएगा। सार्वअंतर D कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? D का मान इसमें से इसको घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1.1। आशा है या तो इसमें से इसको माइनस कीजिए या तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। फॉर्मूला होता है सार्वअंतर बराबर, मैंने आप लोग को लिखाया था A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। इसी प्रकार से AN + 1 माइनस AN, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग देखिए, बुक में लिखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्रश्न होंगे उसे सीखेंगे, समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को समझेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अगर जनरल कंपटीशन पढ़ना है तो एक और चैनल मेरे SP झा मैथ्स करके है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिस पे आपको नए नए कंसेप्ट के साथ जनरल कंपटीशन का मैथ का वीडियो मिलेगा और आप लोग जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।